झारखंड विधानसभा ने बड़ा फैसला लेते हुए नया विश्वविद्यालय विधेयक 2024 पास कर दिया है, जिसमें अब कुलपति चयन का अधिकार राज्यपाल से लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संयुक्त रूप से दे दिया गया है। इसके तहत एक खोज समिति 3 से 5 नामों का पैनल देगी, जिसमें से दोनों मिलकर चयन करेंगे। इस बदलाव को लेकर राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में बहस तेज हो गई है, क्योंकि इसमें समन्वय की चुनौती साफ नजर आ रही है। अगर दोनों के बीच सहमति नहीं बनी तो चयन प्रक्रिया अटक सकती है और उच्च शिक्षा प्रभावित हो सकती है। विपक्ष ने इसे विवाद का कारण बताया, जबकि सरकार ने पारदर्शिता की बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये व्यवस्था सुधार लाएगी या टकराव बढ़ाएगी। आगे देखिए अपराधियों के बढ़ते हौसले की खबर। पलामू में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के कहने पर पति को बेहद दर्दनाक तरीके से मार डाला। पहले उसने पति को खाने में जहर मिलाकर खिलाया, फिर उसके साथ बेरहमी की हद पार करते हुए हमला किया। हत्या के बाद मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जांच में पूरा सच सामने आ गया। पूछताछ में पत्नी ने अपने प्रेम संबंध और साजिश का खुलासा कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। ये घटना इलाके में सनसनी का कारण बन गई है। आगे देखिए राजनीति में बढ़ती हलचल की खबर। जामताड़ा के सरखेलडीह मोहल्ले में दिन दहाड़े हुई झपटमारी ने लोगों को दहला दिया है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने घर के बाहर खड़ी महिला के कान से सोने की बाली झपट ली, जिससे उसका कान बुरी तरह फट गया। घायल महिला को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि बाली की कीमत करीब 2 लाख रुपए थी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और लोगों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपी फरार हैं, लेकिन पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। आगे देखिए एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर। सरायकेला के चांडिल में NH-32 पर एक भीषण सड़क हादसे में महिला की मौके पर ही हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी और करीब 50 मीटर तक घसीटता ले गया। हादसे में कलावती देवी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक यातायात ठप रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और घायलों को अस्पताल भेजा गया। ट्रक चालक फरार है और उसकी तलाश जारी है। अब देखिए एक ऐसा पुल जो बना ही मौत का जाल। जामताड़ा के NH 419 पर बना नया पुल अब लोगों के लिए खतरा बन गया है। महज 1 महीने पहले बने इस पुल में गहरी दरारें आ गई हैं, जिससे नीचे की सड़क तक दिखने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया सामग्री से निर्माण किया गया और काम रात में जल्दबाजी में पूरा किया गया। भारी वाहन गुजरते ही पुल कांपने लगता है, जिससे बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर उच्च स्तरीय जांच और पुल को दोबारा बनाने की मांग की है। प्रशासन पर अब कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। आगे देखिए एक सनसनीखेज हत्या का मामला। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र में एक युवक की सिर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक का सिर धड़ से अलग मिला, जबकि खोपड़ी पास में पत्थर से कुचली हुई पाई गई। मौके से शराब की बोतल, पानी की बोतलें और प्लास्टिक ग्लास बरामद हुए हैं, जिससे हत्या से पहले पार्टी या साजिश की आशंका जताई जा रही है। मृतक की जेब से कार की चाबी मिलने से पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है, जिससे मामला और रहस्यमय हो गया है। आगे देखिए प्रशासनिक गड़बड़ी का बड़ा मामला। जामताड़ा में मकर संक्रांति मेला बंदोबस्ती में बड़ा मामला सामने आया है। उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त समेत 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। आरोप है कि बिना पूरी राशि जमा कराए ही ठेकेदार से समझौता कर लिया गया, जो नियमों के खिलाफ है। जिला परिषद अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर पहले भी सवाल उठाए थे, लेकिन कार्रवाई में देरी हुई। अब मामला तूल पकड़ चुका है और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सरकार के फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है। अब देखिए राजधानी में धमाके की खबर। रांची के पुंदाग स्थित सेल सिटी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना तेज था कि आसपास के फ्लैट्स तक हिल गए और लोग घरों से बाहर निकल आए। ब्लास्ट के बाद फ्लैट में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया।
दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। पुलिस अब ब्लास्ट के कारणों की जांच में जुटी है। आगे देखिए रिश्वतखोरी पर बड़ी कार्रवाई। बोकारो में सीबीआई ने रेलवे के एक जूनियर इंजीनियर को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इंजीनियर बिजली कनेक्शन देने के बदले कुल 15,000 रुपए की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके घर और कार्यालय में भी छापेमारी की गई है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। सीबीआई अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। आगे देखिए सड़क धंसने की हैरान करने वाली खबर। धनबाद की करोड़ों रुपए से बनी 8 लेन सड़क एक बार फिर धंस गई है। इस बार सर्विस लेन में करीब 8 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। ये सड़क बनने के बाद 8वीं बार धंसने की घटना सामने आई है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतनी महंगी परियोजना के बावजूद बार-बार गड्ढे बनना गंभीर लापरवाही है। प्रशासन ने संबंधित एजेंसी को सुधार के निर्देश दिए हैं। अब देखिए गैस संकट का असर गरीबों की थाली पर। झारखंड की गरीबों के लिए शुरू की गई दाल भात योजना अब गैस संकट से जूझ रही है। कई केंद्रों पर एलपीजी की कमी के कारण खाना लकड़ी और कोयले से पकाया जा रहा है। गैस की बढ़ती कीमत और सप्लाई की समस्या से संचालन प्रभावित हो रहा है। संचालकों का कहना है कि कोयले की कीमत भी दोगुनी हो गई है, जिससे खर्च बढ़ गया है। इसके बावजूद वे योजना बंद नहीं होने दे रहे हैं और किसी तरह लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। अब सवाल ये है कि सरकार कब इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेगी। आगे की खबरें और भी चौंकाने वाली हैं। असम विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जेएमएम ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिससे कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी ने इसे सिर्फ नौटंकी करार दिया है और अपनी जीत का दावा किया है। कांग्रेस भी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है और बड़े नेताओं को असम भेजने की तैयारी चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गठबंधन बनेगा या सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इस सियासी घमासान पर देश भर की नजर टिकी हुई है। आगे देखिए गैस ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई। पलामू में हुए सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए गैस एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान 61 गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं और अवैध गोदाम का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि अवैध तरीके से गैस का भंडारण और कालाबाजारी की जा रही थी, जिससे ये हादसा हुआ। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। कई पुलिसकर्मियों को भी लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। अब इस मामले में और बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। आगे देखिए अपराध जगत पर पुलिस का बड़ा एक्शन। धनबाद में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के गैंग के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। लगातार एनकाउंटर और छापेमारी के बाद पुलिस ने गैंग के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति बना ली है। जांच में कुछ सफेदपोश और पत्रकारों के नाम भी सामने आए हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। मोबाइल डेटा और बैंक खातों के जरिए कई अहम सुराग मिले हैं, जिनसे नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने आ रही है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे। अब देखना होगा कि ये ऑपरेशन गैंग का पूरी तरह खात्मा कर पाता है या नहीं। आगे देखिए एक और सनसनीखेज मौत की खबर। धनबाद के हरिहरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि पति ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल से रस्सी और टूटी चूड़ियां मिलने से हत्या की आशंका और मजबूत हो गई है। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही महिला के साथ मारपीट होती थी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे सच पूरी तरह सामने आएगा। आगे देखिए हत्या की साजिश का चौंकाने वाला खुलासा। पलामू में 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बुजुर्ग 2 लोगों को बदनाम करने की धमकी देता था, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने साजिश रची। पहले उसे बहाने से बुलाया गया और फिर टांगी से हमला कर हत्या कर दी गई।
इस हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। पुलिस जांच में सामने आया कि विवाद और धमकी ही इस हत्या की वजह बनी। इस खुलासे के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। आगे देखिए आम लोगों की परेशानी से जुड़ी खबर। देवघर में पीडीएस व्यवस्था अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। इंटरनेट की धीमी रफ्तार के कारण राशन लेने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। ई-पॉश मशीन से सत्यापन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई है, जिससे वितरण प्रभावित हो रहा है। लाभुकों का कहना है कि कई बार 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। वहीं पीडीएस डीलरों का कमीशन भी महीनों से बकाया है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। प्रशासन ने समस्या स्वीकार की है, लेकिन समाधान कब होगा ये बड़ा सवाल है। आगे देखिए मौसम का खतरनाक असर। रांची में अचानक बदले मौसम के बीच बड़ा हादसा होते होते टल गया। कड्रू इलाके में एक बिल्डिंग का रूफटॉप शेड तेज हवा के कारण गिर गया, जिससे नीचे खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। राहत की बात यह रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तेज हवा और वज्रपात के कारण शहर में कई जगह नुकसान की आशंका बनी रही। इस घटना ने अस्थायी ढांचों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे देखिए विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायक जयराम महतो ने कई अहम मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने स्थानीयता, जमीन, रोजगार और जाति सूचीबद्धता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही धनबाद में मनरेगा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने मंत्री को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अभ्यर्थियों में भी इस मामले को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। आगे देखिए एक चौंकाने वाली साजिश का खुलासा। रांची में एक सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है, जहां एक कारोबारी को फंसाने के लिए उसकी कार में ब्राउन शुगर रखवा दी गई। इस साजिश के पीछे एक राजनीतिक नेता का नाम सामने आया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि कार में जानबूझकर ड्रग्स रखा गया था। बताया जा रहा है कि पैसे के विवाद के कारण यह साजिश रची गई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। ये मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे की खबरें और भी चौंकाने वाली हैं। जामताड़ा इन दिनों बालू माफिया और प्रशासन के बीच सीधी टक्कर का मैदान बना हुआ है। उपायुक्त के सख्त निर्देश के बाद टास्क फोर्स लगातार छापेमारी कर रही है, जिससे माफियाओं में हड़कंप मच गया है। महेश मुंडा और रूना कूड़ा घाट से करीब 15,000 सीएफटी और इससे पहले 9,000 सीएफटी बालू जब्त किया गया, जो जंगलों में छिपा कर रखा गया था। कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि बालू हटाने के लिए जेसीबी और कई हाइवा लगाने पड़े। इसके बावजूद माफिया रात के अंधेरे में बालू तस्करी कर रहे हैं, जो बिहार, बंगाल और नेपाल तक पहुंचती है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी हाल में इस अवैध कारोबार को बख्शा नहीं जाएगा। आगे देखिए नक्सलियों की बदलती रणनीति। पलामू में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी अपनी रणनीति बदलकर फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। संगठन अब कोयला और अफीम क्षेत्रों पर फोकस कर अपना नेटवर्क मजबूत करना चाहता है। 25 लाख के इनामी ब्रजेश गंझू और 10 लाख के इनामी शशिकांत गंझू जेल से बाहर आए लोगों से संपर्क कर रहे हैं। पिछले साल मुठभेड़ों में भारी नुकसान के बावजूद संगठन खुद को फिर से खड़ा करने में जुटा है। पुलिस ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त अभियान तेज कर दिया है और सरेंडर की अपील भी की जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई भारी पड़ती है या नक्सली फिर से पैर जमा पाते हैं। आगे देखिए गैस संकट का असर छात्रों पर। रांची में एलपीजी गैस की कमी का सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ रहा है। खासकर लॉज में रहने वाले विद्यार्थियों को 5 किलो वाले सिलेंडर की रिफिल नहीं मिलने से भारी दिक्कत हो रही है। मजबूरी में उन्हें गैस ब्लैक में 250 से 300 रुपए प्रति किलो तक खरीदनी पड़ रही है, जिससे उनका बजट बिगड़ गया है। कई छात्र समय पर खाना नहीं बना पा रहे और पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बाहर खाना महंगा होने के कारण कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ता है। छात्रों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। आगे देखिए शिक्षा सुधार की पहल। धनबाद में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है।
पॉलिटेक्निक संस्थान में शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सकारात्मक माहौल बनाने पर जोर दिया गया। शिक्षकों को बताया गया कि बच्चों का जन्मदिन मनाना, स्वागत करना और अपनापन देना उनकी उपस्थिति बढ़ा सकता है। करीब 1700 स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। 2 महीने बाद सर्वे कर स्कूलों की स्थिति का आकलन भी किया जाएगा। अब देखना होगा कि ये पहल जमीन पर कितना असर दिखाती है। आगे देखिए रेलवे से जुड़ी बड़ी खुशखबरी। झारखंड के यात्रियों के लिए रेलवे ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे यात्रा और आसान होने वाली है। हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन को अब नियमित एक्सप्रेस बना दिया गया है, जो सप्ताह में 2 दिन चलेगी। इसके साथ ही पोतन-नूर धनबाद अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस भी शुरू की जा रही है, जिससे कई राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। नवरात्रि को देखते हुए रांची लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव भी दिया गया है। यात्रियों ने इन फैसलों का स्वागत किया है और इसे बड़ी राहत बताया है। अब देखना होगा कि इन नई सुविधाओं से यात्रा कितनी सुगम होती है।